ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर कक्षा 9वीं के जितने भी छात्र हैं, त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 आपका हिंदी विषय का जो पेपर होने वाला 18 सितंबर 2024 के दिन, वह यहाँ पर लेकर आ गया हूँ। तो पांचाली स्टडीज़ में आपका स्वागत है। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल रियल पेपर बताने वाला हूँ हिंदी विषय का। अभी तक पूरा 100% कन्फर्म तो नहीं आया है, लेकिन जो है काफ़ी जगह यह चर्चित पे है, चर्चा में है ये पेपर। तो देखेंगे किस प्रकार से जो है हम आगे बढ़ते हैं। तो पेपर किस प्रकार से आने वाले, देखिए 9वीं के छात्र पहली बार परीक्षा दे रहे हैं, तो आपको जो है ध्यान से देखना होगा। 75 अंक का आपका पूर्णांक आने वाला है, और जो है 3 घंटे का समय आएगा। और हिंदी का पेपर अक्सर काफ़ी बड़ा आता है, तो आपको लिखने में काफ़ी जो है फुर्ती रखनी होगी, ठीक है। तो यह निर्देश कुछ पढ़ लीजिए। प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, जो कि 1 अंक के हैं। प्रश्न क्रमांक 6 से 17 तक 2 अंक के प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 18 से 20 तक 3 अंक के प्रत्येक प्रश्न, और 21, 22, 23 आपके जो है 4 अंक के बड़े प्रश्न हो जाएंगे, ठीक है। ये तो हो गया आपका पेपर का प्रारूप। इसके बाद अगर हम बात करें प्रश्न उत्तर की, तो देखिए इसमें अधिकतर प्रश्न जो है आपकी क्षितिज वाले पार्ट में से आए हैं, उसके बाद व्याकरण में से आए, है ना। उसके बाद काफ़ी कम प्रश्न उत्तर जो है वो आपके भाग 2 कृतिका से आए, और आपके जो है ब्रिज कोर्स से आने वाले, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ सही विकल्प में पहला क्या आया है, काव्य खंड से आया ये प्रश्न। रस खान किस भक्ति शाखा के कवि थे, ठीक है। तो आपको अगर पता हो तो रस खान का परिचय पढ़ा हो तो उसमें बताया गया है कि कृष्ण भक्ति शाखा के कवि रस खान थे। उसके बाद नेक्स्ट देखें, केदी और कोकिला किसकी रचनाएं, तो क्षितिज में यह पार्ट भी काव्य खंड से लिया गया है, तो इसमें भी माखनलाल चतुर्वेदी आप जो है ब वाला सही उत्तर लगा लेंगे, ठीक है। तो आपकी प्रैक्टिस भी हो रही है, और साथ में जो है आप सीख भी रहे, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा वीडियो, उनको भी जो है काफ़ी काम देने वाला है ये पेपर। रस के बिना काव्य माना जाता है, तो रस के बिना यानी कि रस का विपरीत क्या हो जाएगा, नीरस, ठीक है। तो ब वाला नीरस आपका जो है रियल आंसर हो जाएगा। मैं गाय बड़े बन ठन के सवर के, इसे आप अनुप्रास अलंकार कर लेंगे, ठीक है। जिन बच्चों ने अलंकार नहीं पढ़े तो उन्हें मैंने सिलेबस वाली वीडियो में भी बताया था कि क्या क्या आपका जो हिंदी विषय में आने वाला है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक दे दूंगा, वहाँ जाकर आप कक्षा 9वीं के सभी विषयों का सिलेबस देख सकते हैं। अब 5वां देखते हैं, कांजी होस का चौकीदार लालटेन लेकर आता था, तो वो क्या करने आता था, तो कांजी होस का जो चौकीदार है वो हाजिरी लेने आता था, ठीक है। पहला ही पार्ट है आपका पद ये उसमें से। तो अब यहाँ देखते हैं गद्य खंड का, किस समास में दोनों पद प्रदान होते हैं ना, तो द्वंद्व समास, जैसे माता पिता, भाई बहन, है ना, दिन रात, इस प्रकार से यह आपके सही विकल्प हो जाते हैं। अब रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए 6 अंक के। एक भारतीय आत्मा को क्या कहा जाता है, तो इसमें आप माखनलाल चतुर्वेदी कर लेंगे। उसके बाद केदी और कोकिला दोनों ही देश के वासी हैं, तो गुलाम देश के वासी है, ठीक है। उसके बाद वार्णिक छंद में किसकी गणना की जाती है, तो इसमें आप जो है वर्णों की कर लेंगे, ठीक है। करुण का स्थायी भाव क्या है, तो इसमें आप कर लेंगे यहाँ पर करुण का स्थायी भाव क्या हो जाएगा, शोक हो जाएगा। उसके बाद गधे का एक छोटा सा भाई भी है, उसका नाम क्या है, तो गधे का एक छोटा भाई है जिसका नाम बेल है ना, तो इसमें आप बेल कर लेंगे ना, अपन बोलते हैं बेल बुद्धि, तो उस प्रकार से जो है गधे का भाई बेल भी लगता है। उसके बाद वे शब्दांश जो शब्द बनाते समय आरंभ में लगते हैं तो वो उपसर्ग हो जाएंगे, अगर पीछे लगने का बात होता तो प्रत्यय हो जाता है, ठीक है। तो इसी प्रकार के काफ़ी सारे ऑब्जेक्टिव मेरे पास पड़े हैं, अगर आप चाहो तो मुझे कमेंट कर देना, मैं व्हाट्सअप ग्रुप पर इन सब के ऑब्जेक्टिव डाल दूंगा, है ना। मेरे पास लगभग 100 ऑब्जेक्टिव ऐसे हैं जो कि परीक्षा में आ सकते हैं। तो यहाँ पर सही जोड़ी बनाकर लिखिए। 6 अंक का ये भी आने वाला। दुर्लभ को मिला लेंगे कठिनता से प्राप्त होना, कबीरदास को साखिया एवं संवद, सम्माननीय को आदर योग्य, मृतिका को मिट्टी से, 2 बैलों की कथा को आप मुंशी प्रेमचंद से, और जहरीला को आप सांप से मिला लेंगे, ठीक है। और एक अधिक देता ही है ऑप्शन, क्योंकि बच्चे जो है आखिरी में आसानी से ना कर पाए, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके जो है सही जोड़ी बनाई है, मैं आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आपको लेना हो तो, वरना जो है मैंने पेपर ऑलरेडी डाल रखा है अपने व्हाट्सअप ग्रुप पर। तो एक शब्द वाक्य में उत्तर दीजिए, तो एक शब्द और एक वाक्य में उत्तर कैसे देना है, तो छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभ कवि कौन कौन से ना, तो यहाँ ऊपर देखिएगा मैंने इसका उत्तर लिखा है, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत और माखनलाल चतुर्वेदी, ठीक है। महादेवी वर्मा भी आप इसमें कर सकते हैं, ठीक है, 5 हो जाएंगे। तो इसके बाद यहाँ पर देखते हैं, रस खान किसके अनन्य भक्त थे, ठीक है। तो जैसा ऑब्जेक्टिव में आया वही यहाँ पर डबल में पूछ लिया, तो बिल्कुल आसानी से आपको जो है श्री कृष्ण लिखकर इसको आगे बढ़ाना है। प्रबंध काव्य के 2 भेदों के नाम लिखिए, ठीक है। तो प्रबंध काव्य के 2 भेद हैं, जो कि महाकाव्य और
खंड काव्य है, ठीक है। इसमें अंतर भी मैंने बताया था आपको सिलेबस वाली वीडियो में, बहुत जो है IMP है और आता है, तो इसका अंतर भी आप याद कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए, जिस काव्य का आनंद पढ़कर या सुनकर लिया जाता है तो वह रस कहलाता है, ठीक है। तो रस इसमें हो जाएगा। उसके बाद रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, तो रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो रचना के आधार पर 3 भेद होते हैं और अगर आपको अर्थ के आधार पर पूछता है तो वहाँ पर 8 हो जाते हैं। रीढ़ की हड्डी एकांकी किस समस्या पर आधारित है, तो इसमें दहेज समस्या, ठीक है। तो देखो काफ़ी देर बाद यहाँ पर कृतिका में से कोई सवाल उठ कर आया ना, इसलिए मैंने पहले ही बोल दिया था आपको जो फुल कंसंट्रेशन आपकी व्याकरण और क्षितिज पर रखिए। अब देखते हैं सत्य असत्य, पूरे पेपर का सबसे सरल वाला पार्ट। तो रस खान के गुरु का क्या नाम था, विट्ठल दास जी। तो ये सत्य है या असत्य, तो इसे आप सत्य कर लेंगे, ठीक है। विट्ठल दास आपको याद रखना है, कुछ और भी पूछ सकता है ना, सही विकल्प में भी पूछ सकता है आपको। मात्रिक छंद में मात्राओं की गणना की जाती है, बिल्कुल सत्य। रस युक्त वाक्य ही काव्य का कथन आचार्य विश्वनाथ का है। देखो यहाँ पर आपको रस की परिभाषा भी मिल जाती है साथ साथ में। झूरी बेलों को देखकर गदगद हो गया, बिल्कुल सत्य है। विचार विनिमय के माध्यम को भाषा कहते हैं, तो यह सत्य है। छंद को पढ़ने से अपवाह लय गति कहलाता है। तो देखिए छंद में जो है प्रवाह का कोई भी काम नहीं, तो यहाँ पर असत्य है, ठीक है। तो शुरू के 5 सत्य और आखिरी असत्य। अब वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपके जो है 2-2 अंक के प्रश्न उत्तर बताने वाला हूँ और जितने भी पेपर है वो मोस्ट से भी मोस्ट IMP प्रश्न उत्तर है। तो 5वां देख लो, भक्तिकाल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है। छायावाद के 2 प्रमुख कवि, कबीरदास की शील्य सौंदर्य की 2 विशेषता, सुमित्रानंदन पंत के भाव सौंदर्य की 2 विशेषता, मानसरोवर से कवि क्या आशय है, हथकड़िया को गहना क्यों कहा गया है, रूपक अलंकार की परिभाषा या फिर अनुप्रास अलंकार की परिभाषा, चौपाई छंद और दोहा छंद, प्रेमचंद की 2 रचनाएं लिखते हुए भाषा शैली की विशेषता लिखी। इसके अथवा में है महादेवी वर्मा की 2 रचनाएं लिखते हुए उनकी भाषा शैली की विशेषता लिखी। छोटे बच्ची को बेल के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया, कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती थी। इसी प्रकार से आपके 2 अंक के प्रश्नों के उत्तर देखने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पांचल स्टडीज ऑफिशियल को ज्वाइन कर लीजिए। इस ग्रुप में हमने जो है कक्षा 9वीं से लगाकर कक्षा 12वीं तक के सभी विषयों के लिए त्रैमासिक परीक्षा 2024 के रियल पेपर और मॉडल पेपर डाल रखे, और साथ ही साथ हम हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पांचल स्टडीज़ ऑफिशियल पर समय समय पर नोट्स आपके लिए IMP क्वेश्चन आंसर PDF फुल सॉल्यूशन और काफ़ी सारे जो है कंटेंट डालते रहते हैं, जो कि आपके एग्जाम रिलेटेड आपके काफ़ी काम आ सकते हैं। तो उसे ज्वाइन करना नहीं भूलिएगा। अब पेपर पे वापस आते हैं। प्रश्न क्रमांक 12वां था, नाटक एकांकी में अंतर और अथवा में कहानी उपन्यास में 2 अंतर लिखिए। 2 अंक में ही निपात शब्द क्या है, तत्सम शब्द क्या है, बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में कौन कौन सी बीमारियां फैलने की खतरा होता है, रीढ़ की हड्डी एकांकी का उद्देश्य लिखिए। मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर या संधि समास में अंतर लिखिए। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 16 में आपको कुछ वाक्य दे दिए, इसे प्रश्नवाचक निषेधावाचक में बदलने। यदि आपको यह नहीं आए तो आप इसके अथवा वाला आंखों का तारा इसका अर्थ बता के वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं, और इसी मुहावरे में आग में घी डालना, इन दोनों को कर सकते हैं, ठीक। ऐसे ही 17वां देख लेते हैं, हमारा भूजल भंडार कैसे समृद्ध होता है, लिखिए। विलोम शब्द क्या है, इसके सदुपयोग शब्द का विलोम शब्द लिखिए, ठीक है। इस प्रकार से आपके जो है 2 अंक के प्रश्न समाप्त हो जाते हैं। उसके बाद 18, 19वां और 21वां आपका जो है 3-3 अंक के प्रश्न है, जो कि 18 में आपको संदर्भ प्रसंग बताने हैं और इसके अथवा में ये करना है ना। उसके अलावा आपके 19वां देखें तो इसमें संदर्भ प्रसंग बताना ऊपर कविता के रूप में था, और नीचे यहाँ पर जो है आपके पाठ का संदर्भ प्रसंग पूछा है ना। संदर्भ प्रसंग निकालना नहीं आता हो तो कमेंट करके बता दीजिए, उसके बारे में हम सेपरेट वीडियो बना देंगे। अब प्रश्न क्रमांक 20वां आता है, जो कि यातायात के नियमों पर अनुच्छेद लिखने का आता है, या फिर अपने कक्षा में पढ़ाई से संबंधित संवाद लिखिए। अब 4 अंक के प्रश्न में एक तो ये आ गया आपका काव्यांश को पढ़ के प्रश्नों के उत्तर लिखिए, ठीक है। और 4 अंक में ही आपके आ जाता है अपने प्राचार्य को 3 दिन का अवकाश हेतु आवेदन पत्र लिखिए। अपने मित्र को परमीय सूची में प्रथम स्थान प्राप्त होने पर लिखिए। और आखिरी में जैसा कि आप जानते ही हर बार की तरह आपके लिए निबंध आ गया, ठीक है। तो दोस्तों आपको जो है इन सब के उत्तर मिल जाएंगे पार्ट 2 वाले वीडियो में, जो कि हमने हमारे चैनल पर ऑलरेडी डाल दिया है। PDF के लिए व्हाट्सएप ग्रुप पांचल स्टडीज ऑफिशियल को ज्वाइन कीजिए। साथ ही एक और विशेष बात, अगर आपने अपना सिलेबस और ब्लूप्रिंट अभी तक नहीं देखा है तो चैनल पर यह वाला वीडियो अपलोडेड है, तो उसे जरूर देखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट, अपनी पढ़ाई जारी रखिएगा।